झारखंड में और दिल्ली में किनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहां नहीं समझा गया, तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। जीतनराम मांझी जी को तो बीजेपी के लोगों ने औकात दिखा दिया। अभी तो दो ही राज्य में इन लोग को आउट हुआ है। अभी बिहार तो बाकी है। भारतीय जनता पार्टी कभी इन लोग को वैल्यू वैल्यू नहीं देगा। अब कोई बेशरमे होके भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और चमचागिरी करते रहे, तलवा चाटते रहे, तब अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। चिराग पासवान को सभी जगह सीट मिल रहा है। चिराग जी को कहाँ मिला? आप झारखंड की बात कर रहे हैं? वहाँ जनार्दन पासवान क्या चिराग की पार्टी का है? जनार्दन पासवान बीजेपी के लोग थे। सिर्फ सैंपल दिया गया कि चिराग के नाम पर कि चिराग शांत हो जाए। और उसी तरह दिल्ली में जो उम्मीदवार दिए हैं चिराग, वहाँ भी वो बीजेपी का अथी है कैंडिडेट। झारखंड और दिल्ली में सीट नहीं मिलने पे जो है जीतनराम मांझी का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि असम बिहार में चलने नहीं देंगे, अपनी औकात जो है एनडीए के लोगों को दिखाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के नेता है साधु पासवान जी। सर, कैसे देखते हैं जीतनराम मांझी कह रहे कि औकात दिखा देंगे एनडीए वाले को? जीतनराम मांझी जी को तो बीजेपी के लोगों ने औकात दिखा दिया। उन्हें कहीं के नहीं छोड़ा। उन्हें झारखंड में भी जीरो पर आउट हो गए। एक भी टिकट नहीं, एक भी सीट नहीं। उसी तरह दिल्ली में। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी ये है। और जितने हमारे बहुजन के साथी हैं उन्हें समझना होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को ख़त्म करना जानती है, जो आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, हाँ, तो ये लोग को भी समझना पड़ेगा। अभी तो दो ही राज्य में इन लोग को आउट हुआ है। अभी बिहार तो बाकी है। बिहार में जीतनराम मांझी जी को कितना सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आदरणीय जीतनराम मांझी जी पुराने नेता हैं और भाली बाती हमसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन उनको नहीं, लेकिन चिराग पासवान को सभी जगह सीट मिल रहा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चिराग जी को कहाँ मिला सीट? चिराग जी को कहाँ मिला? आप झारखंड की बात कर रहे हैं? वहाँ जनार्दन पासवान क्या चिराग की पार्टी का है? जनार्दन पासवान बीजेपी के लोग थे। बीजेपी से वहाँ चुनाव लड़े थे पिछले। तो चिराग के कैंडिडेट नहीं है। अब यहाँ तो यही तो है, मुखौटा सिर्फ सैंपल दिया गया कि चिराग के नाम पर कि चिराग शांत हो जाए। और उसी तरह दिल्ली में जो उम्मीदवार दिए हैं चिराग, वहाँ भी वो बीजेपी का अथी है कैंडिडेट। बीजेपी का वर्कर है, बीजेपी का पदाधिकारी। चिराग जी का पार्ट से लेना देना नहीं है, लेकिन अब इन्हीं का मुखौटा लगा के उसको टिकट दिया गया। तब फिर चिराग को कहाँ मिला? लेकिन चिराग तो खुश हैं। अब खुश कहाँ नहीं रहेंगे? बिहार और देश की जनता को दिखाएंगे कि हमको भी वही हाल किया जो पशुपति पारस का हुआ। वही लग रहा है हाल मांझी जी का होगा। देखिए, पशुपति कुमार पारस जी समय रहते भांप लिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी न आडवाणी के हुआ, न मुरली मनोहर जोशी के नहीं हुआ, प्रमोद महाजन के नहीं हुआ। हाँ, तभी लोग का होगा। इसलिए सभी बहुजन के साथियों से हमारा अपील है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग सतर्क हो जाए। और इस बार बिहार में गलने उलने वाला नहीं है। मांझी जी का क्या होगा, क्या लग रहा है? आदरणीय मांझी जी बिहार के सीएम रह चुके हैं, समझदार हैं। वो भाप रहे हैं। इसलिए तो कहा आदरणीय मांझी जी ने कि हमारे साथ गद्दारी किया बीजेपी के लोग। औकात दिखाने की बात। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब जीतनराम मांझी जी को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी इन लोग को वैल्यू वैल्यू नहीं देगा। जैसे पशुपति पारस के साथ के वैसे मांझी जी के साथ अब सबके साथ तो कर ही न दिया। हाँ। अब कोई बेशरमे होके भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और चमचागिरी करते रहे, तलवा चाटते रहे, तब अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। चिराग पासवान की तरफ इशारा है अब मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। जनता बुझ रही है। जनता सब लोकसभा में 5 सीट तो मिली चिराग पासवान को। अभी भी एनडीए वाले मानते हैं बहुत। 5 सीट मिला, आपको नहीं पता है? 5 सीट कहाँ मिला तो। लेकिन चिराग जी एक जिस समाज की बात करते हैं, उनके समाज एक भी मिला, एक भी टिकट दी है?
खगड़िया चिराग जी के पार्टी का था क्या? नहीं, आप तो खुद जान रही हैं। समस्तीपुर जिनको टिकट मिला वो चिराग जी के पार्टी में झंडो धोई है। मैंने बताने लीजिए, लेकिन टिकट तो दे दिए, सब लोग जीत भी गए। नहीं, जो जमुई के उम्मीदवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, हाँ। वो उनके पार्टी में झंडा बैनर भी लगाए हैं। क्या कहिए? आपके भी तो रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार हैं तो मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ भाई। हम तो बात कर रहे हैं, हमारी विचारधारा की बात हो रही है। इसलिए इन लोग को बीजेपी आने वाला समय में रास्ता दिखाएगी। अच्छा, तो मांझी जी को भी रास्ता अगर दिखा दी और महागठबंधन के साथ आना चाहे तो स्वागत कीजिएगा। तो इसमें हमारा नेता आदरणीय लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, अब फैसला तो उनको लेना है ना। हम लोग तो पार्टी के एक छोटे से कदावर कार्यकर्ता हैं हम लोग। नीतीश कुमार ने हाल ही में एक बयान दिया था सर कि पहले लड़कियां कपड़ा पहनती थी, अब कितना बढ़िया हो रहा है, तब बढ़िया पहन रही है। इसको कैसे देखते हैं? ये तो शर्मनाक बयान है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का उम्र हो चुका है और उन्हें जुहू चौपाटी पर घुमा देना चाहिए। गोवा में नीतीश जी को ले जाए जरा थोड़ा सा। हाँ। अब किस्सा है, नेता भी कह रहे थे कि आग सेकने जा रहे हैं। अब सब कोई जानता है। अब तो क्या हम उन पर क्या टिप्पणी करें? ऐसा बयान जेडीयू के जो महिला विधायिका हैं उनको तो एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह विधानसभा में आप देखे थे, जिस तरह टिप्पणी आई थी महिला के प्रति, तब नीतीश जी को माफ़ी मांगनी चाहिए महिलाओं से और बिहार की और देश की महिलाओं से। चुनावी साल है सर, क्या लग रहा है मांझी जी भी अब आंख दिखा रहे हैं एनडीए को? एनडीए चुनाव मजबूती के साथ लड़ पाएगी या बिखर जाएगी? हमें तो नहीं लगता कि सब एक जगह रहेंगे। अभी चुनाव से पहले फूल की जो माला है की तरह बिखर जाएंगे। महागठबंधन का क्या सर? महागठबंधन अटूट है। अब देख ही रहे, राहुल जी, आदरणीय राहुल जी पटना आए थे, तेजस्वी जी से, लालू जी से मिले भी। महागठबंधन मजबूत। हाँ, महागठबंधन में अटूट रहा है, अटूट था, अटूट है और रहेगा। चलिए, महागठबंधन जो है अटूट था, है, रहेगा मजबूती के साथ। 25 का चुनाव जो है महागठबंधन लड़ेगा। बाकी एनडीए का भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जीतनराम मांझी जो है आंख दिखा रहे हैं लगातार एनडीए को, और पशुपति पारस भी एनडीए का दामन छोड़ के महागठबंधन की ओर आ रहे हैं। बाकी अब क्या सोचते पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।